अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि अगर आज आपसे आपकी ज़बान छीन ली जाए, अगर आप कुछ कहना चाहें, अपनी सफाई पेश करना चाहें, किसी गलती पर पर्दा डालना चाहें, लेकिन आपके अल्फाज आपका साथ ना दें? हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपनी ज़बान के ज़ोर पर गुजारते हैं। हम बोलकर दूसरों को कायल करते हैं, बोलकर अपने गुनाह छुपाते हैं और बोलकर ही अपनी सच्चाई का यकीन दिलाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब कायनात का सबसे बड़ा दरबार लगेगा। एक ऐसा दरबार जहां जज भी वही होगा जो सब कुछ देख रहा था और गवाह भी कोई बाहर वाला नहीं बल्कि आपका अपना वजूद होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि आज के दिन हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे इस पर जो वो कमा कर लाए थे। तसव्वुर कीजिए इस मंजर का, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा और जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। हर तरफ नफसी नफसी का आलम होगा। इंसान परेशान हाल इधर उधर भाग रहा होगा कि शायद कोई उसे पहचान ले, शायद कोई उसके हक में एक लफ्ज बोल दे। लेकिन वहां कोई किसी का नहीं, वहां सिर्फ आप हैं और आपका नामा आमाल। जब हिसाब की घड़ी आएगी तो इंसान सोचेगा कि मैं अपनी चर्ब जबानी से, अपने दुनियावी हरबों से शायद बच निकलूं। वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने तो ये गुनाह किया ही नहीं, ये फरिश्ते शायद गलत लिख रहे हैं। इसी लम्हे कायनात का मालिक हुक्म देगा कि खामोश हो जाओ और आपकी जबान गुंग हो जाएगी। आप बोलना चाहेंगे, चीखना चाहेंगे, मगर लफ्ज हलक में फंस जाएंगे। और फिर आपका दायां हाथ हरकत करेगा, वो हाथ जिससे आपने कभी किसी का हक छीना था, वो हाथ जिससे कभी किसी मासूम पर जुल्म किया था, या वो हाथ जिसने खामोशी से किसी की मदद की थी। वो हाथ बोलना शुरू करेगा और कहेगा कि ऐ मेरे रब, उसने मुझे उस वक्त, उस मकाम पर, उस बुराई के लिए इस्तेमाल किया था। फिर आपके पांव बोलेंगे, वो पांव जो आपको गुनाह की महफिलों की तरफ लेकर गए थे। वो गवाही देंगे कि मौला, मैं गवाह हूं कि ये उस रास्ते पर चला था जहां तेरी नाफरमानी थी। आपकी आंखें बोलेंगी, आपके कान बोलेंगे, हत्ता कि आपकी जल्द गवाही देगी। इंसान हैरत और सदमे से अपने ही जिस्म के आज़ा से कहेगा कि तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी? मैं तो तुम्हारे ही बचाव के लिए लड़ रहा था। और वो आज़ा जवाब देंगे कि हमें उस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है जिसने हर चीज को नुत्क अता किया है। मेरे मोहतरम सामईन, ये महज कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसकी तरफ हम हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रहे हैं। हम अपनी तन्हाइयों में जो कुछ करते हैं, ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा, हम भूल जाते हैं कि हमारा अपना जिस्म हमारे साथ है। हमारी उंगलियां जो मोबाइल की स्क्रीन पर गुनाह के बटन दबाती हैं, कल यही उंगलियां रब के सामने एक एक क्लिक का हिसाब देंगी। वो आंखें जो नामहरम पर पड़ती हैं या हसद की आग में दूसरों को देखती हैं, वो कल अदल के तराजू पर गवाह बनकर खड़ी होंगी। हम दुनिया में वकीलों को फीस देकर सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकते हैं, लेकिन वहां कोई वकील काम नहीं आएगा। वहां आपका ज़मीर और आपके आज़ा सच्चे गवाह बनेंगे। मगर ठहरिए, अल्लाह रहीम है, वो करीम है। उसने ये हकीकत हमें आज इसलिए बताई है ताकि हम संभल जाएं। अभी ज़बान में जुम्बश बाकी है, अभी ये ज़बान अस्तगफिरुल्लाह कह सकती है। अब इस घड़ी के होलनाक सन्नाटे का तसव्वुर करें जब आप अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे और बोलने का इरादा करेंगे। आपके पास अपनी सफाई में हजारों दलीलें होंगी। आपके पास लफ्जों का वो जाल होगा जो आपने दुनिया में हमेशा दूसरों को मुतासिर करने या अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बना था। लेकिन जैसे ही आप लबकुशाई की कोशिश करेंगे, आपको महसूस होगा कि एक गैबी महर ने आपके मुंह को मुकफ्फल कर दिया है। आपका दिमाग सिग्नल भेजेगा, आपका हलक आवाज निकालना चाहेगा, मगर जबान पत्थर की तरह साकित हो जाएगी। ये वो पहला लम्हा होगा जब इंसान को अपनी असल औकात और बेबसी का एहसास होगा कि जिस जबान को वो अपनी ताकत समझता था, वो अब इसकी मलकियत ही नहीं रही। फिर एक अजीब और खौफनाक हरकत शुरू होगी। आपको महसूस होगा कि आपके हाथ, जिन्हें आपने हमेशा अपनी मर्जी से हरकत दी, अब किसी और के हुक्म पर हिल रहे हैं। वो हाथ आपकी आंखों के सामने फजा में बुलंद होंगे और एक ऐसी आवाज में बोलना शुरू करेंगे जो आपकी अपनी नहीं होगी, मगर सच्चाई ऐसी होगी जिसे आप झुटला नहीं सकेंगे। वो हाथ याद दिलाएंगे कि किस तरह अंधेरी रातों में, जब आपको लगता था कि कोई नहीं देख रहा, उन्होंने वो काम किए थे जो आप आज पूरी दुनिया के सामने तस्लीम करने से कतराते हैं। वो हाथ एक एक लम्स,
एक एक नाजायज कमाई, एक एक वो क्लिक जो आपने मोबाइल स्क्रीन पर गुनाह की तरफ जाने के लिए किया था, उन सब की गवाही देंगे। इंसान अपनी आंखों से अपने ही हाथों को अपने खिलाफ बोलते देखकर जिस कर्ब से गुजरेगा, वो मौत से 1000 गुना ज्यादा तकलीफदेह होगा। इस खौफ की इंतहा तब होगी जब इंसान अपने पाँव की गवाही सुनेगा। वो पाँव जिन पर तकिया करके वो दुनिया में अकड़ कर चलता था, जिन पर सवार होकर वो नेकी की दावत से भागता और गुनाह की महफिलों की तरफ दौड़ता था। जब वो पाँव बोलना शुरू करेंगे तो जमीन जैसे इंसान के पैरों तले से निकल जाएगी। वो कहेंगे, ए रब, ये उस दिन हमें उस हराम जगह लेकर गया था। ये मस्जिद की पुकार सुनकर इस तरफ नहीं मुड़ा था, बल्कि उसने हमें इस रास्ते पर थकाया जो तेरी नाफरमानी का रास्ता था। इंसान अपनी ही खाल से, अपनी ही जल्द से मुखातिब होकर चीखेगा, तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी? मैं तो दुनिया भर की आसाइशें तुम्हें पहुंचाने के लिए जितन करता रहा। मैंने तुम्हें गर्मी और सर्दी से बचाया, मैंने तुम्हें महंगे लिबासों से ढांपा, मैं तो तुम्हारा ही भला चाहता था। लेकिन वो खाल जिसकी नरमी और खूबसूरती पर इंसान गुरूर करता था, जवाब देगी, आज हमें उसने बोलने की ताकत दी है जिसने हर शय को बोलना सिखाया। ये वो मकाम होगा जहां इंसान का रहा सहा गरूर खाक में मिल जाएगा। इसे एहसास होगा कि वो जिस जिस्म को अपना समझकर गुनाह करता रहा, वो असल में अल्लाह का एक जासूस था जो खामोशी से हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। अपने ही वजूद से गद्दारी का ये सदमा और अल्लाह के सामने उसकी बेनकाबी का ये खौफ वो आग होगी जो उसे जहन्नम की आग से पहले ही जलाकर रख देगी। ये खौफ सिर्फ हिसाब का नहीं, ये खौफ अपनी असल पहचान खो देने और अपने ही हिस्सों के हाथों जलील होने का। हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, पर्दे गिरा देते हैं, लाइट्स बुझा देते हैं ताकि कोई देख न सके। हम भूल जाते हैं कि जिस अंधेरे में हम गुनाह कर रहे हैं, वहां हमारे आज़ा हमारे साथ हैं। वो आंखें जो इस अंधेरे में भी देख रही हैं, वो हाथ जो उस वक्त भी हरकत कर रहे हैं। कल जब ये आज़ा सबके सामने गवाही देंगे तो वो शर्मिंदगी कैसी होगी। वो लोग जो दुनिया में हमें नेक समझते थे, जब उनके सामने हमारे अपने हाथ हमारे पोशीदा गुनाहों का पर्दा चाक करेंगे तो क्या हमारे पास छुपने की कोई जगह होगी? कुरान कहता है कि उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। वो कमरा, वो दफ्तर का मेज, वो गाड़ी की सेट, यहाँ तक कि वो मोबाइल फोन जिस पर हमने वक्त जाया किया या गुनाह किया, हर मादी चीज अल्लाह के हुक्म से जबान पा लेगी। जमीन का वो टुकड़ा जहां आपने सजदा किया था, वो आपके हक में बोलेगा, और वो जगह जहां आपने किसी का दिल दुखाया था, वो आपके खिलाफ दहाई देगी। इंसान खुद को कितना अकेला समझता है, जबकि कायनात की हर चीज उसका रिकॉर्ड रख रही है। लेकिन याद रखिए, अभी सांसें चल रही हैं। अल्लाह ने आज़ा को बोलने की ताकत वहां देनी है, मगर यहां उसने उन आज़ा को आपकी खिदमत में दे रखा है। उन हाथों से किसी टूटे हुए दिल को जोड़ लीजिए, उन पाँव को नेकी की राह में थका दीजिए, उन आंखों को अल्लाह की याद में रुला दीजिए, ताकि कल यही आज़ा अल्लाह के सामने खड़े होकर कहें, ऐ मेरे रब, इसने हमें तेरी खातिर तकलीफ दी, इसने हमें तेरी खातिर जगाया, इसने हमें तेरी खातिर झुकाया। वो गवाही जो आज हमें डरा रही है, वही गवाही कल हमारी निजात की सबसे बड़ी सनद बन सकती है। वो कमरा जहां आप तन्हा थे, वो सड़क जहां से आप गुजरे, वो दफ्तर जहां आपने किसी का हक मारा, जमीन का वो टुकड़ा कुल अल्लाह के हुक्म से जबान पाएगा और कहेगा, ए अल्लाह, इसने मुझ पर खड़े होकर तेरी नाफरमानी की थी। ये हिस्सा सामईन को ये एहसास दिलाएगा कि वो कायनात में कहीं भी अकेले नहीं है। इंसान कहेगा, ए आंख, मैंने तो तुझे दुनिया के हसीन नज़ारे दिखाए, मैंने तो तुझे ठंडक पहुंचाने के लिए जितन किए, तो आज मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई। और आंख का जवाब देना कि आज मेरी वफादारी तेरे साथ नहीं, अपने खालिक के साथ है। ये ड्रामाई अंसर वॉइस ओवर में बहुत असर पैदा करता है। हम समझते हैं कि चार दीवारी के अंदर बंद दरवाजों के पीछे हम जो कुछ कर रहे हैं वो वहीं दफन हो जाएगा। मगर जरा सोचिए, वो फर्श जिस पर आपके कदम पड़े, वो दीवारें जिन्होंने आपको गुनाह करते देखा, वो मोबाइल फोन जो आपके हाथ का हिस्सा बन चुका है, ये सब खामोश तमाशाई नहीं बल्कि अल्लाह के मुकर्रर करदा गवाह हैं। कल जब ये मिट्टी जबान पाएगी, जब ये स्क्रीनें आपके करतूतों की फिल्म चलाएंगी, तो आप कहाँ छपेंगे? उस वक्त आपका अपना जिस्म आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने खड़ा होगा। जरा इस पहलू पर भी गौर कीजिए कि हम जिस वक्त में जी रहे हैं वो वक्त खुद एक गवाह है।
लम्हे, मिनट और घंटे महज गुजरते नहीं हैं, बल्कि वो एक गवाही बनकर महफूज हो रहे हैं। वो वक्त जब आप रात के पिछले पहर तन्हा थे, जब दुनिया सो रही थी और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में मगन थे, वो वक्त कल अल्लाह के दरबार में खड़ा होकर गवाही देगा कि मौला, इस घड़ी में जब उसके पास तौबा का मौका था, उसने मुझे गुनाहगाह की नजर कर दिया। वक्त की ये गवाही इतनी अटल होगी कि इंसान के पास मकरने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हम घड़ी की सुइयों को गुजरता हुआ देखते हैं, मगर हकीकत में वो सुइयां हमारे खिलाफ या हमारे हक में शहादतें इकट्ठी कर रही होती हैं। जब आपके अपने आज़ा और करामा कातिबीन, आमाल लिखने वाले फरिश्ते के दरमियान एक मवाजना होगा। एक तरफ फरिश्तों का लिखा हुआ वो रजिस्टर होगा जिसमें आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड दर्ज है, और दूसरी तरफ आपके अपने हाथ और पांव इस रिकॉर्ड की तस्दीक कर रहे होंगे। ये कितना हौलनाक तजाद होगा कि इंसान जिस जिस्म को छुपाने के लिए कीमती लिबास पहनता था, वही जिस्म कल भरे मजमा में उसके पर्दे चाक कर रहा होगा। इंसान कहेगा कि ऐ मेरे हाथ, मैंने तो तुझे दुनिया की मेहनतों से बचाया, मैंने तो तुझे नर्म और मुलायम रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो आज फरिश्तों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ महाज क्यों बना रहा है? और हाथ जवाब देगा कि आज सच्चाई का दिन है, आज हम उसके कब्जे में हैं जिसने हमें तख्लीक किया। आज हमारी वफादारी तेरे साथ नहीं बल्कि तेरे रब के साथ है। इसमें एक और पहलू जमीन के इस टुकड़े का है जहां आप मौजूद हैं। वो मिट्टी, वो फर्श, वो जाए नमाज या वो गुनाह की जगह। जमीन का वो हिस्सा जहां आपने जिंदगी का कोई भी लम्हा गुजारा, वो कल अल्लाह के हुक्म से बोलना शुरू कर देगा। कुरान कहता है कि इस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। वो मिट्टी का जर्रा जिस पर आपने तकब्बुर से पांव रखा था, वो कल बोलेगा कि ऐ अल्लाह, इसने मुझ पर चलते हुए तेरी मखलूक को हकीर समझा था। और वो जमीन का टुकड़ा जहां आपने छुपकर आंसू बहाया था, वो गवाही देगा कि मौला, इसने तेरे डर से यहां सर झुकाया था, इसकी तौबा को कबूल फरमा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस दिन की रुसवाई से बचाए और हमारे आज़ा को हमारी नजात का गवाह बनाए। आमीन।